मेरे द्वारा वर्ष 2022 में होम गार्ड सैनिकों के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं लगाई गई। याचिका लगाने का मेरा मेन उद्देश्य यह था कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ा के 62 वर्ष किया जाए। मेरे द्वारा जो याचिकाएं लगाई गई उस याचिकाओं को माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद 20 लोगों को 2 वर्ष का एक्सटेंशन निधि मिल गया है। उसमें श्री राजेश चौबे, पूरन पठारिया, शीतलपुरी गोस्वामी, कोमल अठिया, अहिरवार, चंदन अहिरवार और ऐसे लगभग 20 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुनः ज्वाइन कर लिया है। मेरा यह मानना था कि वर्ष 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय सिर्फ होमगार्ड था। शासन के द्वारा होमगार्ड का शोषण किया जा रहा है। होमगार्ड के सैनिकों को कंटिन्यू नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं करने दिया जाता। उनको 3 साल नौकरी करने के बाद 2 महीने का कॉल ऑफ दिया जाता है। इस स्थिति में प्रत्येक होमगार्ड सैनिक मनोयोग से नौकरी नहीं कर पाता। यदि आप लोग होमगार्ड के सैनिकों के साथ ऐसा भेदभाव करते हैं और जब कहीं बाढ़ जैसी समस्या आती है तो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स में होमगार्ड के सैनिक ही काम आते हैं। जब कोरोना की महामारी चल रही थी उस समय फील्ड पे केवल कोरोना के केवल होमगार्ड के सैनिक लोग पुलिस के साथ थे। ऐसे दमोह के, छिंदवाड़ा के बहुत से सैनिक लोग हैं जिनकी कॉल ऑफ के दौरान उनको चुनाव के हेतु उनका यूज किया गया और चुनाव जैसे ही संपन्न हुए उसका दिन को बोला गया कि अब आप पुनः अपने कॉल ऑफ में जाइए। यह जो शासन के द्वारा जो भेदभाव की नीति है अपनाई जा रही है, ये नीति बहुत घातक है। अतः मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में यह याचिका लगाई गई है कि इनकी सेवानिवृत्ति की आयु में 2 साल का एक्सटेंशन हो और रिटायरमेंट के बाद इनको पेंशन भी मिले तथा प्रोविडेंट फंड जीपीएफ जो मिलता है वो भी मिले। अभी शासन द्वारा इनको संचिति निधि के तौर पे एक जुर्माना पकड़ा दिया जाता है जो कि पूर्णतः गलत है। जहाँ अभी जो आपको सफलता मिली है इसमें आपको कितना समय लगा? हमको मेरे द्वारा पहली पिटीशन जो लगाई गई थी वो 25 नवंबर 2022 को लगाई गई थी। उसके बाद नित्य नई मुझे कॉल ऑफ भी होता है। होमगार्ड के सैनिकों को कॉल ऑफ मिलता है, उसमें उनको 3 साल नौकरी जब करते हैं उसके बाद 2 महीने के लिए बिठा दिया जाता है। उसके बाद मेरे द्वारा 60 से 62 की पिटीशनें लगाई गई। मेरे द्वारा जो लोग होमगार्ड के सैनिक रिटायर हो चुके हैं उनकी पिटीशनें लगाई गई है और मेरा सभी लोगों से यह अनुरोध है कि जिनका रिटायरमेंट 2011 के बाद हुआ है, यदि वो माननीय उच्च न्यायालय में मेरे पास आते हैं और याचिका लगाते हैं तो उनको कम से कम 17,000 रुपये महीने की पेंशन और लगभग 3,28,000 रुपये फंड उनको मिलेगा तथा जिनका जो एक्सटेंशन चाहते हैं 2 वर्ष का तो वह एक्सटेंशन की बाबत मेरे पास आ जाए, क्योंकि इस समय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो न्यायाधीश हैं वह भी न्याय देने पर विश्वास करते हैं। जो शोषित व्यक्ति है उसकी समस्याओं को समझते हैं और जो लीगल समस्याएं हैं, जो लीगल कोर्स है उसके तहत उनको न्याय